Hello everyone, I'm Gitanshi Aditya and I welcome you all to Aditya Education. Today we are going to study chapter number 7, that is The Sky is Falling. मतलब जो हमारा जो आसमान है वो गिर रहा है. इस चैप्टर का नाम ये है कि आसमान जो है वो गिर रहा है. तो यहाँ पे पहले हम इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे और साथ साथ मैं इसे समझाते जाऊँगी. ठीक है, तो आप अपनी बुक्स पे भी ध्यान दे सकते हैं. चाहे तो यहाँ पे लिख रहा है, आप उसे भी देख सकते हैं और समझ सकते हैं साथ साथ. तो चलो. कुकू कुकड़ू कू. A hen was standing near the coconut tree. A nut fell down from the tree. Dhum. She said, "Cuckoo, cuckoo, the sky is falling. The sky is falling." And she ran. देखो क्या हुआ, यहाँ पे एक हैन की बात हो रही है. ठीक है, हम लोग जानते हैं ना कि जो हैन होती है वो कुकू कुकड़ू कू बोलती है ना. तो वो वैसे ही ऐसे बोलते हुए इधर से उधर घूम रही थी. वहाँ पे जहाँ पे वो घूम रही थी वहाँ पे एक बड़ा सा कोकोनट का ट्री था. ठीक है, तो अचानक से क्या हुआ कि कोकोनट के ट्री में से ना एक कोकोनट नीचे गिरा और उसके गिरने से धम से आवाज़ आई. ठीक है, तो ना उस हैन ने इधर उधर नहीं देखा, वो चिल्लाने लगी जोर जोर से, कुकू कुकड़ू कू ऐसे चिल्लाने लगी. और उसके बाद फिर सबको ये बताने लगी कि स्काई इज़ फॉलिंग. उसको क्या लगा कि जब जो ऊपर से गिरा, मतलब जो आसमान है ना ऊपर का, वो गिर गया, वो नीचे गिर गया, ऐसा वो सोचने लगी. और वो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा दुखी हो गई, मतलब बहुत ज़्यादा घबरा गई. और वो इधर से उधर ना घूमने लगी, चिल्लाने लगी, दौड़ने लगी. फिर देखो, द स्काई इज़ फॉलिंग, द स्काई इज़ फॉलिंग बोल के वो इधर से उधर दौड़ रही थी. फिर क्या हुआ, द कॉक आस्क्ड, वाई आर यू रनिंग. तो हैन जो है वो दौड़ रही थी. उसको देख के कॉक पूछा कि क्यों तुम दौड़ रही हो, ऐसा कॉक ने पूछा. तो द हैन सेड, रन, द स्काई इज़ फॉलिंग. तो हैन ने कॉक को भी कहा कि तुम भी दौड़ो जल्दी जल्दी से, क्योंकि स्काई जो है वो गिर रहा है. स्काई जो है वो धीरे धीरे उसके टुकड़े होते जा रहे हैं और वो नीचे गिर रहा है. तुम भी दौड़ो, नहीं तो तुम मारे जाओगे. दौड़ो दौड़ो करके वो लोग दोनों दौड़ने लग गए. अब द कॉक सेड, आई एम ऑल्सो कमिंग विथ यू. सो दे रैन टुगेदर. तो कॉक ने कहा मैं भी आता हूँ तुम्हारे साथ. ऐसे बोला, रुको रुको मैं भी आता हूँ. और उसके बाद वो दोनों एक साथ दौड़ने लगे. ठीक है, और वो दौड़ते दौड़ते जा रहे हैं क्योंकि उन्हें लगा कि स्काई जो है वो नीचे गिर जाएगा, इसलिए उनको अपनी जान बचानी पड़ेगी. अब ऑन द वे दे मेट अ डक. ठीक है, जब वो जा रहे थे दौड़ते दौड़ते तो उन्हें रास्ते में एक डक मिली. डक मतलब बतख मिली. ठीक है, तो वो बतख से देखो क्या हुआ. द डक सेड, क्वैक क्वैक, व्हाई आर यू रनिंग. तो डक का जो साउंड होता है वो क्या आता है, क्वैक क्वैक, ऐसे बोलती है वो. तो उसने पूछा कि वाई आर यू रनिंग, तुम लोग क्यों दौड़ रहे हो. तो द हैन सेड, रन रन कुकड़ू कू, द स्काई इज फॉलिंग. उसने उसको भी यही कहा, जो हैन है उसने डक को भी यही कहा कि तुम भी दौड़ो जल्दी से, तुम भी दौड़ो. कुकड़ू को जो वो बोलती है वो बोली और फिर बोलती है तुम भी दौड़ो क्योंकि जो आसमान है वो गिर रहा है. ठीक. द डक सेड, आई एम ऑल्सो कमिंग विथ यू. तो डक भी उसके साथ हो गई. वो भी बोली कि हाँ मुझे भी अपनी जान बचानी है, तो चलो भागते हैं. तो अब वो तीनों साथ में भागने लगे, कॉक भी, हैन भी और डक भी. फिर देखो, एंड दे रैन टुगेदर. अ रैबिट सॉ देम रनिंग. रैबिट, वेयर आर यू गोइंग. तो अब रैबिट ने उन लोगों को दौड़ते हुए देखा. एक खरगोश था, उसने भी इन लोगों को दौड़ते हुए देखा. तो उसने उनसे क्वेश्चन पूछा कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो. तो द हैन सेड, रन रन, द स्काई इज फॉलिंग. हैन ने उसको भी यही कहा कि दौड़ो दौड़ो, स्काई जो है वो गिर रहा है, तुम भी दौड़ो. सो दे ऑल रन टुगेदर. अब ये चारों एक साथ दौड़ने लगे क्योंकि वो रैबिट भी उनके साथ हो गया. तो अब कौन कौन दौड़ रहा है, चार लोग, डक, कॉक एंड हैन एंड रैबिट, ये चारों दौड़ रहे हैं. फिर देखो, अ फॉक्स वॉज कमिंग आउट ऑफ हर केव. तो ना एक जो फॉक्स थी, लोमड़ी थी, वो अपने केव से बाहर निकल रही थी, अपनी गुफा से बाहर निकल रही थी. शी आस्क्ड, ओह माई डियर, व्हाट इज द मैटर. उसने पूछा, ओ तो तुम लोग ऐसे क्यों भाग रहे हो, क्या बात हो गई है, ऐसा लोमड़ी ने पूछा, उस फॉक्स ने पूछा. द हैन सेड, द स्काई इज फॉलिंग, वी आर ऑल गोइंग टू द किंग्स पैलेस. उसने कहा कि आसमान जो है वो गिर रहा है, स्काई जो है वो गिर रहा है, इसलिए हम लोग सब दौड़ के कहाँ जा रहे हैं, तो किंग के पैलेस में जा रहे हैं. किंग कौन है बताओ, जंगल का किंग कौन होता है, लायन, है ना.
तो वो लोग कहाँ जा रहे थे? वो लोग जा रहे थे लॉयन के पास। तो वो वहाँ जा रहे थे क्योंकि आसमान जो है वो गिर रहा था। अब द फॉक्स सेड, फ्रेंड्स, आई नो द किंग्स पैलेस, आई विल टेक यू देयर। तो फॉक्स ने क्या कहा कि दोस्तों, मैं जानती हूँ कि किंग का पैलेस कहाँ है, किंग का जो महल है वो कहाँ पे है, ये बात मैं जानती हूँ, तुम मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊँगी, ऐसा फॉक्स ने कहा। द हैन सेड, यस यस, हैन ने कहा कि हाँ हाँ चलो, हम तुम्हारे साथ चलते हैं, तुम हमें वहाँ तक ले जाओ। द फॉक्स वेंट इनटू द केव एंड द कॉक एंड द हैन, द डक, द रैबिट वेंट इनटू द केव वन बाय वन। तो हैन जो फॉक्स थी वो कहाँ चले गई? वो बोली कि मैं तुम्हें किंग पैलेस लेके जाऊंगी, और फिर वो कहाँ चले गई? तो वो अपनी गुफा के अंदर चले गई। और ये जो सारे जानवर थे, हैन, कॉक, डक और रैबिट, वो लोग उसके पीछे पीछे केव के अंदर चले गए। ठीक है, वो केव किसकी थी? फॉक्स की थी, है ना। तो गेस व्हाट हैपेंड देन। अब आप लोग बताओ कि उसके बाद क्या हुआ होगा। फॉक्स उनको कहाँ लेकर गई? अपने केव के अंदर लेकर गई, है ना, अपनी गुफा के अंदर लेकर गई। क्या वहाँ से वो किंग पैलेस जा सकते थे, या फिर वो लायन के पास जा सकते थे? नहीं ना। तो वो क्यों लेकर गई बताओ? लोमड़ी क्या खाती है? फॉक्स क्या खाती है? ऐसी जानवरों को खाती है ना, ऐसी एनिमल्स को खाती है। तो वो सबको अपने साथ ले गई ताकि उन सबको वो खा सके। और ये लोग बहुत डरे हुए थे, उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। ये लोग उसके पीछे पीछे बिना सोचे समझे चले गए। पहले किसी एक को लगा कि ऐसा कुछ हो रहा है, कोई भी उसके ऊपर क्वेश्चन करने के लिए नहीं सोचा, कोई ये नहीं सोचा कि ये जो बोल रहा है वो सही है या नहीं, क्योंकि एक ही तो नट गिरा था ना, एक ही साउंड आया था, लेकिन कोई सोचने कोई रेडी नहीं हुआ, कोई कुछ भी नहीं किया। बस सब लोग एक बार कोई कुछ बोला और उसके सब उसके पीछे पीछे चले गए। और उससे क्या हुआ? फाइनली वो लोग प्रॉब्लम में फंस गए ना, क्योंकि अब वो लोग कहाँ चले गए हैं? वो लोग फॉक्स के केव के अंदर चले गए हैं, और अब वो वहाँ से ज़िंदा वापस नहीं आ सकते क्योंकि फॉक्स तो उन्हें खा लेगी। तो देखो, जो हाँ प्रॉब्लम्स होती है ना, वो इसी तरीके से लाइफ में आती है। जैसे किसी एक ने कुछ बात कही, ठीक है, कोई एक ने कुछ भी बात कही और हम जो है चुपचाप उसे मान लेते हैं, हम सोचते भी नहीं है कि क्या वो बात में सच्चाई है या नहीं है। तो हमारा काम क्या होना चाहिए? और देखो हुआ क्या, जब आप कुछ भी बिना सोचे समझे किसी की बात मान लोगे और खुद से चेक नहीं करोगे, खुद से अपने दिमाग में नहीं लाओगे कि क्या ये बात सही है या नहीं है, तो आप प्रॉब्लम में फंस सकते हो, जैसा इन एनिमल्स के साथ हुआ, है ना। एक की बात मान के सब भागने लगे और उसके बाद फिर सब के सब प्रॉब्लम में फंस गए और फाइनली उनका एंड हो गया। वैसे ही अगर आपको कोई कुछ भी बोले, कोई किसी भी बात को आपको समझाए या कुछ भी करे, तो पहले आपको उस बात को चेक करना चाहिए कि उस बात में सच्चाई है या नहीं। 2 या 3 लोगों से आप लोग को पूछ लेना चाहिए। जैसे कोई बोले कि मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें अच्छी जगह लेकर जाऊंगा, तुम्हें चॉकलेट दूंगा या कुछ भी, तो आपको कभी भी नहीं जाना चाहिए। आपको क्या पता वो आपको कहाँ लेकर जा रहा है, कोई भी किसी के साथ भी। तो इस तरीके से हम जो है वो सावधान रह सकते हैं और किसी भी प्रॉब्लम को इन्वाइट करने से बच सकते हैं। ठीक है, तो हमेशा रुको, ध्यान से सोचो, बिना बताए कहीं मत जाओ, किसी की बात में मत आओ। ठीक है, तो ये जो स्टोरी थी उससे हमें यही शिक्षा मिलती है। ठीक है, मान लो खाली हैन दौड़ रही होती, कोई बाकी उसकी बात पे ध्यान नहीं दिया होता, तो क्या ये सब होता? क्या सब लोग मारे जाते? बोलो, नहीं ना। तो क्योंकि सब लोग चुपचाप उसकी बात मान गए, इसलिए ऐसा हुआ। तो हमें यही शिक्षा मिलती है कि बस कोई एक कुछ बोले तो उसकी बात पे ध्यान नहीं देना चाहिए, पहले खुद अपना दिमाग लगाना चाहिए। सो दिस वॉज द स्टोरी द स्काई इज फॉलिंग। और फाइनली उनके ऊपर फॉल तो कर ही गया ना, क्योंकि एट लास्ट उनका एंड हो गया, वो सब लोग मर गए। तो ये थी हमारी स्टोरी। तो अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Thank you very much. Bye bye.